क्या मांग रहे हैं। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो 29 आयत में उन्होंने कहा कि हमें ग्रांट अनटू दाई सर्वेंट्स दैट विद ऑल बोल्डनेस, ब्लंटनेस, कॉन्फिडेंस, स्पोकननेस। अगर आप मसीही हैं और आप अपना मुंह बंद रखेंगे, आपके रास्ते बंद रहेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप मसीह में आ गए, एक रिश्तेदार आपके पास आपको डांटा आके, ए तू मर जाएगा, तू वापस आएगा, तू इतना हो, तेरे से ऐसा होएगा, हम तेरे को छोड़ देंगे, तेरे को निकाल देंगे, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलने का मतलब गाली देना नहीं, इंसल्ट करना नहीं। उन्होंने कहा कि परमेश्वर, जब उनको मारा पीटा गया और डराया गया, उन्होंने कहा परमेश्वर गिव अस बोल्डनेस, बी बोल्ड, हमें बोल्डनेस दे, ब्लंटनेस, स्पोकननेस, कॉन्फिडेंस। आपकी मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, मैं आपको आज एक सीक्रेट देता हूं। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, आप कहीं नहीं जाने वाले। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। विश्वास को कॉन्फिडेंस नहीं बोलते। कॉन्फिडेंस एक अलग वर्ड है। एक ब्लंटनेस, स्पोकननेस। जो लोग मुझे बोलते थे, ए तू वापिस आएगा अपने धर्म में, ये पढ़ के देख, ये पढ़ के देख, तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तू मर जाएगा, और पास्टरों को धमकियां, ये वो। आज वो लोग टूट चुके हैं अपने परिवारों में। आज उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि उस समय मैं चुप नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, तुम आओगे परमेश्वर के पास। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम आओगे परमेश्वर के पास। क्योंकि जो आप बोल सकते हैं, परमेश्वर आपको दे सकता है। और बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर से बोल्डनेस को मांगा। और अगर आप आगे देखें तो जो लोग इनको सता रहे थे, वो लोग इनसे डरना शुरू हो गए थे। क्योंकि बाइबल कहती है इनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन में 3,000, फिर 5,000 मनुष्य मिले, और बाइबल कहती फिर इतनी गिनती हो गई कि उन्होंने उस गिनती को करना छोड़ दिया, क्योंकि वो असंख्य हो गए थे। और जब असंख्य हो गए तो अब उनको उस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता था जिस तरह वो पहले करते थे। एक टाइम पीरियड है जब तक शैतान आपको तंग कर सकता है, लेकिन अगर आप खड़े रहे और राइटली खड़े रहे। एक है कि आप परमेश्वर में खड़े हैं, आपने यीशु मसीह को माना, आप परमेश्वर में चलना शुरू किए, आपका विरोध और सताव हो रहा है, और दूसरी तरफ शैतान पाप के जरिए आपको गिराना चाहता है। और अगर आप इन दौरान पाप में गए तो आप धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, आप उस पोजीशन से भी गलत पोजीशन में चले जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला तो लिखा उनमें से एक दिन में 23,000 मर गए, उन्होंने व्यभिचार किया। लिखा कुछ ने बछड़ों को पूजा और उनमें से लोग मरे। कुछ खाने पीने और खेलने यानी व्यभिचार और गे और लेस्बियन बन गए, परमेश्वर ने उन्हें मारा। कुछ ने परीक्षा की परमेश्वर के और बुड़बुड़ाए और मूसा का विरोध किया और परमेश्वर ने उन्हें मारा। इस राह पे चलते चलते अगर हम बोल्ड रहें, दलेर रहें और अपने आप को पाप से बचाए रखें, तो इसीलिए शैतान आज आपके खिलाफ है। वो जानता है कि आने वाले 3 साल, 4 साल, 10 साल में आप किस पोजीशन पे होंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जहां परमेश्वर आपको ले जा सकता है। इसलिए शेर को जंगल का राजा बोला जाता है। इसीलिए शैतान को शेर के साथ मिलाया गया, क्योंकि वो शेर बनना चाहता है। वो दिखाता है कि मैं दलेर हूं, लेकिन है नहीं। कहता वो दहाड़ता है गर्जने वाले सिंह की तरह। जो गर्जने वाला सिंह होता है वो बूढ़ा होता है,
उसके दांत नहीं होते, बूढ़ा हो चुका होता है, वो शिकार नहीं कर सकता, इसलिए शिकार के उल्टी साइड पे बैठ के वो गरजता है, और जब भेड़ बकरियां और हिरन भागते हैं, दूसरी साइड दूसरे शेर खड़े होते हैं, जिनके जो स्ट्रांग होते हैं, जवान होते हैं, वो उन्हें मारते और खाते हैं। अगर आप शैतान से डरे और पीछे हटे तो रियल प्रॉब्लम वहां पे है, आगे नहीं जहां शैतान गरज रहा है। उस जगह नहीं जहां शैतान गरज रहा है, वो उस जगह है जहां आपको वो गरज के डरा के लेके जाना चाहता है। मैंने ऐसे लोग देखे, इस डर के कारण उन्होंने अपना उद्धार नहीं पा सके, अपनी फैमिलीज का उद्धार नहीं पा सके। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनको मालूम है कि उनका पति व्यभिचार में। अपने लोगों की मैं बात कर रहा हूं, हमारे लोगों की, मसीह में जो हमारे करीब लोग हैं, आपके करीब लोग हैं, लेकिन क्रिश्चियन नहीं है। उनको मालूम है उनका हस्बैंड व्यभिचार में, लेकिन इस डर से कि हमारे घर में कलेश ना हो, वो परमेश्वर को नहीं मानते। मतलब कैंसर का फोड़ा सारी उम्र आपके शरीर पर रहे और सारी उम्र कीमोथेरेपी लेते रहो और मरते रहो, उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल के सदा के लिए वो फ्री होना नहीं चाहते। और परमेश्वर गारंटी देता है कि ये वापस नहीं आएगा। और ये शैतान की विल है कि वो इधर से गरजे और आप भाग जाएं गरज को देख के, और पीछे रियल ट्रबल आपका वेट कर रहा हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, शेर जंगल का राजा क्यों? क्योंकि वो साहसी, आपको दलेर बनना। इसीलिए बाइबल कहती, जब गोलियत सामने था, आपको क्या लगता है कि दाऊद को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो गोलियत मरेगा? नो। मैं आपको दावा करता हूं वर्ड से, उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, पर उसे मालूम था कि शेर मरा, भालू मरा, उसको फेथ था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसको मार दूंगा। और बाइबल कहती, जब गोलियत यहां सामने आया और दाऊद ऐसे पीछे 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 जाके उसने भाला नहीं मारा, लिखा वो सामने आके भाग के उस पे मारता है और उसके माथे पे जाके वो लगता है। एक ही वार काफी है। वो पत्थर, वो रॉक, यानी वो वर्ड है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पत्थर, यानी वो वर्ड जब उस पे मारा, वो मरा दलेरी के साथ। एक चीज जो शैतान आपकी जिंदगी से नफरत करता है, आपकी लाइफ से नफरत करता है, वो है आपकी दलेरी, आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर। मैंने अपनी लाइफ में, मिनिस्ट्री में दिनों को देखा है, विरोध के दिनों को, मुश्किल के दिनों को, जब लोग विरोध कर रहे हाल और लोगों को लगता था पता नहीं खामरा में कितनी मीटिंग चल रही हैं, बोर्ड मीटिंग चल रही होंगी, यार तुम ऐसा बोलो तुम। एक भी मीटिंग नहीं हुई, एक भी मीटिंग, एक सेकंड के लिए किसी से डिस्कशन नहीं हुई। और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा है, बात खत्म हो जाती। तब अपने हाथों को उठाओ, एक सॉन्ग में गाऊंगा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। यहोवा 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 यहोवा। क्वायर गाओ ये सॉन्ग, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी तरफ क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। यहोवा
मुश्किलें उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। हो गोलियत चाहे कितना बड़ा भी दाऊद के जैसे लड़ेंगे। हो गोलियत चाहे कितना बड़ा भी दाऊद के जैसे लड़ेंगे। राहों में हो चाहे लाल समंदर आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। अपने हाथों को हिलाओ, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। अपने खाने में ये दिमाग में ये बात डाल लेनी, अगर आप दलेर नहीं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अधूरी है। और ये दलेरी फेक नहीं, ये दलेरी एक रिजल्ट है, ये एक प्रोडक्ट है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, धार्मिकता में चलने का। आप पाप में रह के दलेर नहीं रह सकते। क्यों इजरायली लोग डरते थे जब कोई बड़ा देश आता था और कुछ लोग उनमें से डरते नहीं थे? इसका रीजन था, इसका रीजन यह था कि जो लोग पवित्रताई में थे, जो लोग परमेश्वर यहोवा के पर विश्वास करते थे और उसके साथ चलते थे और उसके वचनों को तोड़ते नहीं थे, वो लोग दलेर थे। मुश्किलों से, राजाओं से, बड़े दानवों से वो डरते नहीं थे। दलेरी उनके अंदर थी। लेकिन कुछ लोग डरते थे क्योंकि पाप उनके अंदर था। बाइबल कहती उनमें से एक दिन में 23,000 मर गए क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया। अगर आप व्यभिचार की एक्सप्लेनेशन जीसस क्राइस्ट के मुंह से सुने, आपको मालूम होगा जब हम मत्ती के वचन को पढ़ते हैं 5 बाब उसकी 27 से 30 आयत को, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसी तरह दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए और उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इस व्यभिचार को मैं आपको सुनाता हूं कि इसे क्या बोलते हैं। कुदृष्टि, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कुदृष्टि ही डाल दो। इस वर्ड पे मैंने मेडिटेट किया है, मैं जानता हूं ये क्या मैं कह रहा हूं आपको। क्यों परमेश्वर ने कहा तुम कुदृष्टि भी मत डालो? तुम व्यभिचार करते तो नहीं, लेकिन अब देखो भी मत। क्यों? मैं आपको बताता हूं। यीशु उस आकस्मिक विचार को दोष नहीं देता जो शैतान व्यक्ति के मन में डालता है। यह एक अनुचित इच्छा जो हृदय में जागृत होती है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह उस विचार को दोष नहीं दे रहा जो आपके ब्रेन में उपजता है, व्यभिचार का, गलत को देखने का या किसी चीज को इमेजिन करने का। इस विचार का आना पाप नहीं है, लेकिन बल्कि यह गलत विचार और लालसा, अगर आप जिस व्यक्ति के साथ ये जुड़ी हो, ये एक अनैतिक लालसा जो अवसर मिलते ही पूरी कर दी जाए।
लिखा, गलत विचार व लालसा को जिसके साथ व्यक्ति की इच्छा जुड़ी हो और कि वह उसे अवसर मिलते ही पूरा कर दे। अनैतिक लालसा मानव की आंतरिक अभिलाषा यदि रखी जाए और उसका मुकाबला ना किया जाए तो यह पाप है। परमेश्वर ने कहा, किसी गलत लालसा को रखना अपने दिल में और इंतजार करना कि अवसर मिलते ही उसे पूरा किया जाए और उस लालसा का अपने अंदर से मुकाबला ना करना, यह पाप है। मसीही विशेष रूप से सावधान रहें अनैतिकता के दृश्यों में जो फिल्मों में और अनैतिक साहित्य में दिखाए जाते हैं। आनंद ना लें। यौन शुद्धता बनाए रखने के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों का उत्तरदायित्व है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसीही लड़कियां ऐसे कपड़े ना पहने जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करें, जो उसके शरीर को आकर्षण वाला बनाएं, जिससे पुरुषों की परीक्षा हो और अभिलाषा को उत्साह मिले। अनैतिक या कामुक वस्त्रों को डालना पाप है। मुझे लगता है मैं आपका ऑपरेशन कर रहा हूं आज। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तुम कुदृष्टि डाले। आज क्यों लोग दलेर नहीं, क्यों लोग बोल्ड नहीं? क्योंकि पाप आपकी दलेरी और फायर को फिनिश कर देता है। एक जगह आग जल रही और आपने बाल्टी उठाई और उसमें डाल दिया, आप जानते क्या होगा? कहीं कहीं आग जलेगी और कहीं कहीं पानी के साथ नीचे सारा गंदा हो जाएगा, जम जाएगा वो गंध सारा। अब उस आग को अगर दोबारा आप चाहते हैं कि गीली लकड़ियां फिर से जलें, आपको कुछ ऑयल डालना पड़ेगा या कागज डालने पड़ेंगे, आपको फिर से उसे जलाना पड़ेगा, लेकिन वो कालख जो नीचे है वो कभी नहीं जाएगी। बाइबल कहती है जो व्यभिचारी होगा उसका अपमान कभी मिटेगा नहीं, उसकी बेइज्जती कभी नहीं मिटेगी, उसे अपमानित और घायल होना पड़ेगा। वो अपने शरीर पर अंगारे रखेगा और यह सोचे कि वो जलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सैमसंग जो बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ, बेइज्जती करवा रहा था। क्यों? उसे दुश्मन की बेइज्जती करनी थी, क्योंकि यहोवा उसके संग था, पर वो करवा रहा था। क्यों? व्यभिचार के कारण। यूसुफ पास हुआ व्यभिचार ना करने के कारण, प्रधानमंत्री बना व्यभिचार ना करने के कारण। नहीं तो उसी लेवल पे, उसी घर पे वो अच्छी नौकरी सारी उम्र करता और आगे कभी ना जा पाता, और फिर कहता कि शायद परमेश्वर के दर्शन शायद मन घड़ंत होते हैं, ये पूरे नहीं होते। परमेश्वर ने कहा यदि तू कुदृष्टि डाले तो उसके तू प्रति व्यभिचार कर चुका, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो निकाल दे और फेंक दे। उस दोस्ती को फेंक दे, उस गली में मत जा, उस जगह को मत देख, उस रिश्तेदार को छोड़ दे जो तेरे व्यभिचार का कारण है। ऐसा ना हो कि दो आंख रहते तू नरक में जाए, इससे अच्छा है कि एक आंख के साथ तू स्वर्ग में चला जाए। और नीचे लिखा कि वो अनुचित इच्छा जो हृदय में जागृत होती है कि वो अवसर मिलते ही पूरी की जाए, वो पाप है। उसके साथ मुकाबला ना किया जाए, वो पाप है। पर एक इच्छा जो हृदय में पैदा होती है और उसका मुकाबला करके वचन से, प्रेयर से, मेडिटेशन, फास्टिंग से आप मुकाबला करते हैं, परमेश्वर कहता है वो पाप नहीं। और उसने कहा कि अनैतिक दृश्य जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, गलत किताबों में दिखाए जाते हैं, उसका आनंद मसीही लोग ना लें। यौन शुद्धता बनाए रखें, और इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने जहां से उनका शरीर नजर आए, कि जिससे पुरुषों की परीक्षा हो, उनकी अभिलाषा को उत्साह मिले, क्योंकि ऐसे कपड़े डालना भी पाप है जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करें। वो भी आपके लिए पाप है। दूसरा भरमाया जाएगा, वो भी पाप है। जब सिन आपकी लाइफ से खत्म होता है, ऑटोमेटिकली बोल्डनेस आपकी लाइफ का हिस्सा बनती। बोल्डनेस शुरू से लेके अब तक, जब मैं एक बिलीवर था तब भी बोल्ड था, और यह फेक बोल्डनेस नहीं थी, क्योंकि बोल्डनेस पैदा होती है, एक धार्मिकता का फल है। और शैतान किसी चीज से नहीं चिढ़ता, आपके कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से जो परमेश्वर ने आपको दी। नथिंग
कोई चीज आपको वरी नहीं कर सकती, कोई चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई चीज आपके दिल में एक शंका तक पैदा नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, रिसीव कॉन्फिडेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। डर का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, फियर आपको छोड़ के जाए। रिसीव अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव अनॉइंटिंग। इस अभिषेक को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, इस दलेरी को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कॉन्फिडेंस।